जय गुरुदेव। पति पत्नी में डिवोर्स यानी कि तलाक लेने की नौबत आ जाती है। दोनों के वाद विवाद की वजह से इतनी समस्या बढ़ जाती है कि दोनों ही अलग होने की कगार पर आ जाता है। तो ऐसे समय में हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे ऐसे दिन हमें ना देखने पड़े। हमारा घर का सदस्य कभी कोर्ट कचहरी ना देखा हो, मगर कुछ समस्याओं के चलते पति पत्नी या बच्चों बहू में विवाद होने की वजह से बात इस हद तक गुजर जाती है। तो हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे ऐसी समस्या उत्पन्न होना ही बंद हो जाए। हमेशा शादीशुदा महिला और पुरुष महिलाओं को एकादशी का व्रत हमेशा अवश्य करना चाहिए और राधा कृष्ण मंदिर में जाकर उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे और परिवार में कलह बिल्कुल ना हो। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरा कि दोनों बिछड़ चुके हैं, दोनों अलग हो गए हैं और उन्हें वापस एक होना है, मगर परिवार के चलते वह नहीं हो पाते। तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? पति को और पत्नी को दोनों ही को यह उपाय करना चाहिए जिसका पति बिल्कुल ही मान ही नहीं रहे, वो तलाक देने पर उतरे हुए हैं, या फिर पत्नी जो है वह एक ही बात लेकर बैठी है कि मुझे वहां नहीं जाना है, चाहे किसी भी बात पर विवाद हुआ। तो ऐसे समय में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? उन्हें उपाय यह करना चाहिए, शिव जी के मंदिर में जाना है और वहां पर शिव पार्वती की दोनों की प्रतिमा या मूर्ति हो, वहां पर जनेऊ चढ़ानी चाहिए। प्रत्येक सोमवार के दिन चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 8 सोमवार यदि आप चढ़ा लेते हो तो 9वें सोमवार से आपको दोनों ही को अवश्य मिलन हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे की बातें समझने लगेंगे और फिर से उनका परिवार एक हो जाएगा, घर में खुशियां वापस लौट आएगी। जीवन में हर व्यक्ति के ऐसी समस्या आती जाती रहती है और जो लोग जिनके बच्चे हैं, चाहे बच्चा 1 साल का हो 2 साल का हो, मगर उनके घर में बच्चे हैं, उनके साथ ऐसी समस्या यदि चलती है तो बहुत बड़ी विपत्ति हो सकती है, क्योंकि पति पत्नी की वजह से बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बच्चों का भविष्य जो है वह बिगड़ने लगता है। बच्चों का भविष्य यदि बिगड़ने लगेगा तो चाहे दोनों अलग हो जाओ, दोनों दोबारा शादियां कर लो, मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे की आत्मा जब जब दुखेगी तब तक आप कहीं भी अच्छे घराने में शादी कर लो, मगर सुखी जीवन कभी नहीं आपका बीतेगा। तो इसीलिए दोनों को जीवन में कोई तकलीफ आए ही नहीं, इसके लिए महिला यदि साथ में रह रही है मगर हर बात में कलेश होता है, झगड़ा होता है, बात इस कगार पर पहुंचती है कि उन्हें तलाक लेना पड़ जाए, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एकादशी का व्रत करना शुरू कर देना चाहिए, श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, तो उनका जोड़ा जो है वह खुशी से रहता है। कभी उनके बीच में वाद विवाद होगा ही नहीं, उनके घर में कभी कलेश होगा ही नहीं। कलेश एक ऐसी वस्तु है जो कि हमारे घर से धन को भी बाहर फेंक देती है।
घर में पैसा यदि आता है तो वो भी आना बंद हो जाएगा। घर का मुखिया जो पैसे कमा के लाता है वो रोड पर आ जाएगा। इसीलिए कृपया करके घर में कभी क्लेह ना करें, शांतिपूर्वक अपनी बातें जो है वह एक दूसरे को समझाए। यदि पति गुस्से में है तो पत्नी को शांति से उसकी बात को समझना चाहिए, दूसरे दिन उन्हें समझाना चाहिए, उसी दिन नहीं दूसरे दिन उन्हें समझाना चाहिए कि किसी बात पर विवाद हो गया हो तो क्षमा याचना मांगनी चाहिए। एक दूसरे की भूल होती है, परिवार में रहेंगे, घरगृहस्थ जीवन है तो झगड़े तो होने ही हैं, मगर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए वह व्यक्ति को आना चाहिए। एक दूसरे को कोई एक व्यक्ति यदि ज़्यादा गर्म हो जाए, झगड़े में आ जाए तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, वरना यह इसका प्रभाव पैसों पर भी पड़ता है, घर परिवार में भी पड़ता है, व्यापार पर भी पड़ता है और बच्चों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए ऐसी जिन जिन लोगों की समस्या यदि चलती है घर में और उसके साथ में पति पत्नी रहते हैं तो फिर से उपाय बताते हैं कि आपको लगता है कि ये झगड़ा कुछ दिन में बढ़ जाएगा और ऐसी नौबत आएगी तो उन्हें हर महीने की 2 एकादशी आती है तो उन्हें एकादशी का व्रत महिलाओं को तो अवश्य करना चाहिए। पुरुष यदि करना चाहे तो और भी अच्छा रहता है। और दोनों ही अलग हो चुके हैं, बीवी अपने मायके में रह रही है मगर बात इस हद तक चल रही है कि एक दूसरे को तलाक देने की बात चल रही हो, तो ऐसे में दोनों अलग अलग जगह पे यह उपाय करना प्रारंभ कर दे। उपाय क्या करना है? शिव जी और पार्वती की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, वहां पर जनोई चढ़ाए और जनोई ऐसी चढ़ानी है कि दोनों को स्पर्श करे। इतना छोटा सा उपाय कर कीजिएगा, आपके जीवन में एकाग्रता बढ़ेगी, आपके पूरे परिवार कुटुंब का सहयोग मिलेगा और आपका जीवन सुखमय बीतेगा। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य कीजिए और भी ऐसे लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए जिनके घर में ऐसी समस्या चलती है। जय गुरुदेव।